अभी तो बोलना उचित नहीं था, ना बोलना चाहते थे। सर्वप्रथम तो इस विषय की जांच होनी चाहिए कि क्या विषय वाकई में वही है जो मीडिया में, समाज में, जनता में दिखाया जा रहा है, उससे भिन्न इतर कुछ और है। दूसरी, व्यासपीठ की एक मर्यादा परंपरा होती है। और तीसरा प्रश्न इसमें बहुत बड़ा ये संकेतिक आता है कि अचानक ये प्रकरण, ये कांड होता है इटावा के अंदर, जहां भी ये जो हुआ है यादव कथावाचक बंधुओं के साथ, और उसके बाद तुरंत तत्काल ही कुछ ही सेकंडों में वहां के सांसद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सब इस मामले को लपक लेते हैं। पूरे देश में ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। क्या भैया पूरे देश का ब्राह्मण ये बोलने गया था? इस घटनाक्रम में पूरे देश के ब्राह्मणों का क्या योगदान है? क्या वे कथा भागवत व्यास ब्राह्मणों से पूछ के बने थे? क्या किसी लोक कथा को करते करते वो भागवत व्यास मंच पर बैठ करके कथा करने लगे? क्या वो भी उन्होंने ब्राह्मणों से पूछ के किया? अनावश्यक रूप से ब्राह्मणों को बार बार टारगेट करके, कल तक ये अखिलेश यादव जी भगवान परशुराम की मूर्ति बनवा करके ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान कर रहे थे, आज ये खड़े होकर ब्राह्मणों को गाली दिलवा रही है, ब्राह्मणों को अपमानित कराया जा रहा है। जिस परिवार ने किया, पहले पता कीजिए कहीं वो समाजवादी का एजेंट तो नहीं है। अभी आए दिन जो घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं के पीछे सरकार को जांच करवानी चाहिए कि कौन है जो समाज के अंदर हिंदुत्व, सनातन और हिंदुओं के अंदर भेदभाव पैदा करा रहा है राजनीति में अपनी रोटी सेकने के लिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो इतनी खिलौनी परतें खुल के सामने आएंगी कि जो लोग आज ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं वो लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तमाशा बना रखा है यार। आप ये बताइए कि कथा व्यास पीठ पर इससे पहले भी बहुत सारे यादव लोग कथा कर रहे हैं, कभी ब्राह्मणों ने किसी का विरोध नहीं किया। ठीक है, कभी विरोध नहीं किया, जबकि नियमित है, ये नियम है कि शास्त्रीय सम्मत ज्ञान प्राप्त किया हुआ ही ब्राह्मण व्यासपीठ पे बैठेगा। लेकिन ब्राह्मणों का धंधा, ब्राह्मणों के धंधे में एंट्री, ब्राह्मण ये, ब्राह्मण वो, ब्राह्मण ये, ब्राह्मण ये, मतलब शादी विवाह, जीना मरना तेरे ही बरखी बिना ब्राह्मण के नहीं चलेगी, और ब्राह्मण को गाली दिए बिना भी नहीं चलेगा। राजनीति में वोट भी ब्राह्मण का चाहिए, ज्ञान भी ब्राह्मण का चाहिए, और ब्राह्मण को गाली भी दी जाएगी। यदि मैंने प्रश्न करना शुरू कर दिया, अगर ये प्रश्न करना शुरू कर दिया, तो उत्तर देने के लिए भी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप लोगों के पास उत्तर नहीं मिलेगा। आप एक तरफ कहते हैं कि आप यदुवंशी है, चंद्रवंशी क्षत्रिय है, दुनिया भर की बातें करते हैं। क्या चंद्रवंशी क्षत्रियों का, यदुवंशियों का यही लक्षण है? क्या यही तरीका है उनका? अरे भाई, जिस ब्राह्मण परिवार ने किया है इसकी जांच करवाइए ना। किसके कहने पे किया? कौन है पर्दे के पीछे? कौन सरकार के विरुद्ध में ये षड्यंत्र रच रहा है? इसके पीछे चर्चा कीजिए। ब्राह्मणों को गाली क्यों दी जा रही है? ब्राह्मणों को अपमानित क्यों किया जा रहा है? और ब्राह्मण आखिर अपमानित हो ही क्यों? बार बार ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम क्यों किया जा रहा है भाई? आप व्यासपीठ पे कथा बांचिए, आप सन्यासी बन जाइए, वैरागी बन जाइए, प्रवचन कीजिए। देश के अंदर 36,000 बाबा इसे बैठे हुए हैं। आज तक ब्राह्मण ने कभी विरोध किया? अयोध्या के कितने मठों में ब्राह्मण बैठे, कौन बैठा हुआ है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो संत हो गया संत हो गया, हम उसकी जाति नहीं देखते हैं। अगर आवाज उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों को कोसना बंद कीजिए। जिस व्यक्ति से समस्या है, जिस व्यक्ति ने गलत किया है, उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उसकी जांच हो, पता लगे, उसकी भावनाएं भी समझी जाए, ऐसा क्यों हुआ उस विषय पे पूरा ज्ञान लिया जाए। देशव्यापी ब्राह्मणों को गाली देना, पूरे देश के ब्राह्मणों को गाली देना, पूरे संत समाज को गाली देना, ये ठीक